पेड़ पौधे हों, मनुष्य या फिर पशु, हर किसी को शत्रु कीटों और रोगों का खतरा होता है। इसलिए आज हम मधुमक्खियों के शत्रु कीट, इनकी पहचान और निदान के साथ साथ रोगों से बचाव के बारे में भी जानकारी देंगे। मधुमक्खियों के भी कई तरह के शत्रु कीट होते हैं जो कई प्रकार से मधुमक्खियों को क्षति पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मधुमक्खियों को शत्रुओं से बचाने के लिए उपायों के बारे में। मधुमक्खी पालक भाई स्वच्छता बरतना न भूलें और अपने मधुमक्खी के बक्सों को अच्छी तरह से साफ सफाई रखें। साथ ही साथ मधुमक्खियों के प्रवेश द्वार को भी छोटा रखें ताकि मधुमक्खियां अपने घर को अन्य शत्रु कीटों से सुरक्षित रख सके और कोई अन्य कीट अंदर न जा सके। साथ ही संभव हो तो रात में जब भी मधुमक्खियां अपने घर आ जाएं तो उसके प्रवेश द्वार को किसी सामान या पत्तों से बंद कर दें। इस प्रकार से मधुमक्खियों को शत्रु कीटों से बचाया जा सकता है। और प्यूपेट करने के बाद फिर एडल्ट बनता है। एडल्ट बनेगा, उड़ेगा और सर्च करेगा कि हमारा कहाँ एग लेइंग है, कहाँ करना है, उस तरह से एग लेइंग वो कर देता है। फिर उसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह ये दो तरह का होता है, बताए थे, एक छोटी मौत, एक बड़ी मौत। ये दो तरह का। इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे? जैसे कि आपको छत्ता बचाना हो या इस कीड़ा से हमको नहीं लगे, बॉक्स के अंदर नहीं जाए, उसको भी हमको मोम को बचाना है, मोम को सेफ रखना है, तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रबंधन करेंगे? तो पहले ये बताए कि मक्खी कमज़ोर आती है, तो इसीलिए बरसात में इसका अटैक ज़्यादा होता है। तो बरसात में अटैक ज़्यादा होता है तो देखिएगा कि मक्खी कमज़ोर होती है, उस समय वास्प भी घुसता है, मौत भी घुस सकता है, छिपकली भी घुस सकती है और भी ऐसा घुस सकते हैं। इसीलिए जो है बरसात के दिन में उसको हम लोग जो इंट्रेंस है उसको छोटा कर देते हैं। देखिएगा कि किसी किसी में हम लोग लकड़ी या पत्ती जो है घुसाए छेद को छोटा किए हुए हैं। तो पॉपुलेशन डाउन रहने पर आपको उतना नहीं रहता है, मक्खी उसको डर, जहाँ जितने आप घर फैलाइएगा, जितने दूर रखिएगा, उसको सर्च करने में या नियंत्रण करने में दिक्कत होती है। जितने आप घर को छोटा कर देंगे इंट्रेंस को, उतने रखवाली करने में जो है सहूलियत होती है। इस तरह से जो है उसको घर को छोटा कर देने पर कोई भी दुश्मन जो है उसमें इंटर नहीं कर पाता है, घुसने वाला जो। तो 5 सेंटीमीटर जो है उसको भी 2.5 सेंटीमीटर या मक्खी के घुसने के उंगली के बराबर जो है, ये घुसने के बराबर उसको कर देते हैं कि इंट्रेस करेगा और उसकी रखवाली गार्ड भी जो है उस पर नियंत्रण करेगा। किसी मक्खी को या किसी दुश्मन को उसमें इंट्रेंस नहीं जाने देगा। तो इस तरह से जो है कंट्रोल करेंगे। अब हम बात करते हैं बक्से के साफ सफाई के बारे में। साफ सफाई के लिए सबसे पहले उस फ्रेम को चयनित करें जिस पर मधुमक्खियां नहीं जा रही हैं। उस फ्रेम को निकाल लें और सुखाकर दोबारा रखें। इसके अलावा बक्से में किसी भी प्रकार की गंदगी न रहे, इसका भी ख्याल रखें। बक्से को महीने में कम से कम एक बार जरूर साफ करें। इसके अलावा साफ सफाई से संबंधित और भी बातें हैं जिसे बता रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। दूसरा का हम लोग करते हैं क्या कि उसके नियंत्रण में हम आते हैं। तो नियंत्रण के लिए साफ सफाई जो है जरूरी है। इसके लिए जो है जहाँ खाली छत्ता हो जाता है, खाली छत्ता को जो है आप प्रिजर्व कर लीजिए। जिस पर मक्खी नहीं जा रही है तो उसको बाहर निकाल लीजिए और ड्राई कर कर उसमें बैगिंग कर दीजिए, उसमें खाली छत्ता को नहीं छोड़िएगा। दूसरा का है
कि बॉक्स में गंदगी नहीं रहना चाहिए। देखिएगा कि मक्खी को जो उठाकर नहीं ले जा पा रही है बाहर, तो वो क्या करती है कि साइड में जो है जमा करते जाती है। गेट या नीचे जो है साइड में जो है जहाँ दीवार है उसके साइड में जो है जमा करते जाती है। हाँ, तो उसको क्या कीजिए कि आप 15 दिन पर या 20 दिन पर जो है आपको महीना में कम से कम जो है सीजन में महीना में एक बार जरूर सफाई रखिए। तो सफाई के लिए जो है पहले एक बक्सा लीजिए जिसमें साफ सुथरा रख देते हैं, उसमें सल्फर और पाउडर भी मिला देते हैं और या हल्दी। हाँ, हल्दी भी सल्फर में, सल्फर जो हम लोग नाइस या और का जो सल्फर लाते हैं 100% उसमें सल्फर आता है। ये नहीं कि गए बाज़ार से जो है 80% सल्फर वेटेबल पाउडर मिलता है सल्फर का, तो वो नहीं, एलिमेंटेड सल्फर आप कहिएगा मधुमक्खी के लिए स्पेशल आता है। उसको नाइस का भी आता है, CDH का भी आता है और कंपनी का भी आता है। तो उस सल्फर को हम लोग सल्फर में जैसे कि आधा केजी का है तो करीब 200 ग्राम जो है ये हल्दी बुका हुआ डाल देते हैं, हल्दी पिसा हुआ जो है मिला देते हैं, या हल्दी के बदले में जॉनसन पाउडर उसमें मिला देते हैं। ये भी 200 ग्राम उसे कम लगाते हैं उसमें। हाँ, पाउडर जो है कम लगाते हैं 100 ग्राम के करीब। तो ये पाउडर मिलाकर अब बक्सा को जो है एक बक्सा या 2 बक्सा खाली रखिए। खाली रखने के पहले उसमें सफाई कर साफ सुथरा कर उसमें पाउडर जो है पाउडर मिला हुआ जो है पाउडर को चारों तरफ से छीट दीजिए नया बक्सा में, जिसमें फ्रेम नहीं है। 2 बक्सा खाली रखेंगे, रख के उसको सफाई कर लेंगे, उसमें पाउडर भी सल्फर भी दे देंगे जो मिक्स बनाए हैं। मिक्स बनाकर तब जो है एक बक्सा लीजिए जो आप जिस पर आपकी मक्खी है उसको साइड फ्रेम पर रख दीजिए और नया बक्सा को जो है उसी पर जगह पर जहां आप रखे हुए हैं उस पर रख दीजिए। रखने के बाद धीरे धीरे जो है आप मक्खी को जो है उसमें लगा दीजिए, साइड में जो है आप लगा दीजिए। लगाने के बाद इसमें मक्खी बच जाएगी, उसको जो है वहीं पर झाड़ दीजिए, नीचे पटक दीजिएगा, समूची मक्खी जो है झड़ जाएगी और सब मक्खी जो है अपने बॉक्स के अंदर चली जाएगी। बहुत से देखिएगा कि उसमें मौत बच जाता है या तो इस तरह से जो है आप डालते जाइए और सफाई करते जाइए। तो आप 2 डालिएगा तो फिर 2 आपको खाली मिल जाएगा, उसको भी साफ कर उसमें पाउडर डाल दीजिए। तो इस तरह से जो है आप साफ रखिएगा तो उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा का जो है मौत का अटैक नहीं होगा। अगर मधुमक्खियों के बक्से में काली कीट का प्रकोप हो तो उस बक्से को चिन्हित कर लें और उसे अलग कर दें। इस तरह के बक्सों को उपचार करने की जरूरत होती है। इसी से बचाने के लिए साफ सफाई जरूरी है। साथ ही मनुष्य या पशु की तरह ही मधुमक्खियों को भी रोग लग सकती है। मधुमक्खियों में कई प्रकार के रोग पाए जाते हैं, लेकिन उसके बचाव भी हैं। इन सभी बातों को विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो सरकार हम लोग जो है ये नहीं कर पा रहे हैं, तब जो है हम लोग सल्फर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हम आपको बताए थे पहले भी कि हनी फ्लो सीजन में जब मधु का स्राव हो रहा है तो उसमें फॉर्मिक एसिड और सल्फर का इस्तेमाल जो है नहीं के बराबर करना है। तो उसी समय जो है 15 दिन पर आप एक बार सफाई कर देते हैं तो उसमें मोस्टली हम देखते हैं कि माइट हो या मौथ जो है उसमें अटैक नहीं करता है। उसमें आपको कोई फ्यूमिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप अटैक हो गया है, मौथ या माइट लग गया है, तो हम लोग जो है उसको चिन्हित कर लेते हैं, बॉक्स को चिन्हित कर लेते हैं। तो चिन्हित कर उसको अलग ही मार्क से कर देते हैं कि इसमें कीड़ा का प्रकोप है और इसमें माइट या रोग से ग्रसित है। मार्क करने के बाद उसको उपचार करेंगे, उससे जो है मधु निकालने का प्रबंध नहीं करेंगे, बंद कर देंगे।
या उसको दवा से निदान करने के बाद ही, उपचार करने के बाद ही मधु निकालेंगे। इसलिए कि अटैक होगा तो धीरे धीरे मक्खी की संख्या भी घटेगी, तो उसको चिन्हित कर कर आप उपचार कीजिए। तो उसके लिए हम लोग जिस पर कभी कभी जो है आप निकालते हैं, तो उसमें 2 तरह का हम लोग देते हैं। एक तो सल्फर माइट के लिए सल्फर का इस्तेमाल करते हैं उपचार में, जो बीच बीच में देते रहते हैं, महीना दिन में एक बार, हनी फ्लो सीजन में महीना में एक बार, और जब डर्थ पीरियड रहता है उसमें 15 दिन पर। बरसात के दिन में अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए कि पॉपुलेशन डाउन होते जाता है, तो अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए 15-20 दिन पर जो एक बार सफाई कर दीजिए। इस पर आपको मधुमक्खी है उसमें मौत लगने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए कि उसको छेके रहती है। वो तुरंत ही जाली को जहाँ जिसमें मौत लगा हुआ है आप डाल भी देते हैं, तो उसको निचोड़ कर मोम को ही बर्बाद कर कर बाहर निकाल देती है। कभी कभी देखिएगा कि वो फ्रेम जो है उसको साफ कर देती है, इस तरह से उस तरफ छेद कर देती है, इसलिए कि उसमें कीड़ा लगा हुआ है। तो जिस पर मक्खी रहेगी उस पर मौत का अटैक नहीं बराबर होगा, जो खाली छता रहेगा उसी पर अटैक होगा। तो इस तरह से बता रहे थे कि आपको मौत का, कि इसमें यदि लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सल्फर के बाद फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के 2 तरीका यूज करने का है। एक तो होम्योपैथिक वायल्स आता है, होम्योपैथिक वायल्स आता है, प्लास्टिक आजकल मिलता है, हाँ ड्रम आता है, वो भी ले सकते हैं। दूसरा का है कि स्टिक में लगा देते हैं, एक बड़ा जो है पतला जो है लकड़ी का लंबा बनाते हैं, करीब 1 फीट का पतला, बहुत पतला कि जिसमें घुस जाए, ये नहीं मोटा नहीं, पतला एकदम रखिए, पतला रखिएगा। उसमें जो है मेडिकेटेड जो है कॉटन लीजिए, कॉटन में भी भिन्न भिन्न तरह के कॉटन आता है, ये रफ कॉटन नहीं लीजिए, इसलिए कि आप रफ कॉटन दीजिएगा तो उसमें धूल की तरह उड़ेगा, वो इस्तेमाल नहीं कीजिए, इसलिए कि आपको हो सकता है कि धूल के तरह या मक्खी पंख करेगी, मधु में भी मिल सकता है। इसलिए जो है कॉटन लीजिएगा तो मेडिकेटेड कॉटन जो आता है वो जल्दी निकलेगा नहीं, ओरिजिनल टाइप के आता है, वो सीट बन के आता है। तो उस तरह का लेंगे, उसमें रुई जो लकड़ी है उसमें बना देंगे आगे टाइप का फोमा टाइप का, और उसमें फॉर्मिक एसिड में डुबा दीजिए और घुसेड़ दीजिए अंदर में, जो गेट से अंदर में कर देंगे। डुबाने के बाद करीब अंदर में घुसेड़ दीजिए, करीब तो 2.5 से 2.5-3 ml जो है उसमें सोक कर लेगा। सोक करने के बाद घुसेड़ दीजिए, घुसेड़ देने के बाद शाम तक जो है करीब 9-10 बजे कर दीजिएगा, तो शाम तक जो है फिर 1-2 दिन तक भी रख सकते हैं, मगर शाम तक है कि कोशिश कीजिए कि निकाल लीजिए। तो वो देखिएगा कि आप ढक्कन किए हुए हैं तो वो समूचा जो है रस जो है उड़ जाता है, फ्यूमिगेट हो जाता है, उसमें कीड़ा का कोई प्रकोप नहीं होता है और मक्खी का भी नहीं होता है। तो इसके लिए ये भी एक हम फॉर्मिक एसिड दे रहे हैं, तो वो भी जो है हम दे रहे हैं, तो उस समय मधु शराब में जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि वो ऑब्जर्वेंट है, मधु भी ऑब्जर्व कर लेगा जो हानिकारक होगा। तो इस तरह से जो है आप जब मधु स्राव नहीं हो रहा है तब कीजिए, या चिन्हित कर लीजिए कि उसमें मधु निकालना है। दूसरा का भाल में आते हैं, तो भाल के लिए स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है या मीडियम साइज की कॉलोनी में पॉपुलेशन है तो भाल में देते हैं। एक भाल में आप करीब 5 ml का भाल आता है, उसमें 4 ml रख लीजिए, 4 ml भाल को भर दीजिए और उसमें रुई का जो है लगा दीजिए मुंह पर। रुई से बंद कीजिएगा तब नहीं तो गिर जाएगा, समूचे फैल जाएगा। समूचे एक बार में फैलेगा तो मक्खी जो है टोटल मर जाएगी। नहीं, ड्रॉपर नहीं लगा रहता है, आपको रुई लगा दीजिए, रुई से जो है उसको टाइट बंद कर दीजिए मुंह को, और एक जगह जो है आप पट कर साइड में कहीं रख दीजिए। तो ये जो है आप करेंगे सल्फर और 15 दिन के अंतराल पर, तो ये हो गया। तो इसे कंट्रोल जो है कर सकते हैं। यदि मौत आपको फ्रेम पर लगा हुआ है, हम प्रिजर्व किए हुए हैं, तो उसके लिए हम बताए थे कि सेल्फॉस का टिकिया रखकर उसमें आप फ्यूमिगेशन कर दीजिए, जिसमें आपको प्रिजर्व बैग में जो है प्रिजर्व रहेगा, तो उसमें मौत जो है वही वैक्स मौत जो है
नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है आप सब सफाई की व्यवस्था करेंगे और अल्टरनेट करते रहेंगे तो अधिकतर मोस्टली जो है आप बक्से की सफाई रखिए, साफ सुथरा रखिए और ठीक से पैकिंग। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि इनर कवर न लगाकर डायरेक्ट जो है हम लोग जूट का पेपर न रख के डायरेक्ट जूटिंग कर देते हैं, जूट के ही बैग से जो है ढक देते हैं। तो उसमें वैक्स माउथ का छिपने का जगह मिल जाता है या माइट के छिपने की जगह मिल जाती है। तो इसको जो है थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। पहले जो है पेपर लगा दीजिए, उसके बाद जो है जूट का रखिए, यदि अधिक ठंडा पड़ रहा है तब, नहीं तो आपको इनर कवर पर ही जूट का बोरा रखिए, तो उसे जो है ठंडा दूर हो जाएगा। मकड़ी के लिए जो है आप देखिएगा कि बहुत दिन से ट्रीट नहीं किए हुए हैं, बहुत दिन उपचार नहीं किए हुए हैं, तो उसके कभी कभी आप चुपचाप छोड़ दीजिएगा तो उसके माउथ के ऊपरी भाग पर, हेड पर देखिएगा कि एक छोटा छोटा जो है जम जाता है। मक्खी के माउथ पर, हर जो फॉरेजर भी है उसके ऊपर माइट बैठ जाता है, या साइड में आप रखते हैं, साइड में या लार्वा में भी उसका अटैक हो जाता है। तो जब लार्वा में अटैक होगा तो लार्वा जो है सीधा हो जाता है, और जो मक्खी देखिएगा जिसमें अटैक नहीं है वो उसमें मधु रखा रहता है और गीलापन महसूस होगा, मगर जिसमें अटैक हुआ रहता है वो सूखा हुआ नज़र आएगा और मक्खी माउथ जो है उसके लार्वा जो है सीधा हो जाएगा और माउथ जो है दरवाजे पर दिखाई पड़ेगा। जब समय मिलता है तो हर छेद से जो है सर्च करके लकड़ी से उसको निकाल देते हैं और उसको लार्वा को किल कर देते हैं, और सल्फर से जो है फिर उसी लकड़ी से सल्फर को जो है जहाँ से हम लार्वा को निकाले हैं उसे ट्रीट कर देते हैं। ये जो है आपको हर फ्रेम पर जो है मक्खी को झाड़कर और ट्रीट देखना होगा। तो उसमें क्या करते हैं कि सफाई करने से पहले उसको हम लोग 15-20 मिनट पहले जो है दे देते हैं। हाँ, वाइटिन या फ्लूमेट्रिन, वेटिकॉल, हाँ वेटिकॉल, फ्लूपोर या फ्लूमेट्रिन बोलते हैं उसको। तो उसमें पहले दे देते हैं, तो जिसका माइट लगा रहता है, जो माइट है उसमें तुरंत जो है नीचे गिर जाता है, तब जो है मक्खी को जो है हम लोग दूसरे फ्रेम में डाल देते हैं और उसको फिर साफ कर देते हैं। उसी तरह मक्खी के मुंह पर, हेड पर भी वो जम जाता है। तो धान में बहुत बड़ा होता है मगर मक्खी में छोटा रहता है, यदि बहुत दिन से उपचार नहीं किए हुए हैं तब। तो इस तरह से जो है दोनों हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है माइट और मकड़ी का प्रकोप बहुत से जो है देखिएगा कि वास्प का अटैक होता है। वास्प जो बड़ा घर टाइप का बनाता है, कल भी अटैक कर रहा था। हाँ कल भी अटैक रहता है, वो मक्खी को ही खा कर लेकर भाग जाता है। हाँ, वही कर रहा था। हाँ, तो जब हम चाशनी देते हैं या जब हम मक्खी को निरीक्षण करते हैं उस दरमियान में जो है अटैक ज़्यादा करता है। वास्प जो है वो देखिएगा कि बहुत घैला की तरह घर बनाता है और एक दो छेद जो है रखे रहता है, उसी से जो है अपना आता है, और बरसात के दिन में अटैक इसका ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले रखते हैं इंसेक्ट कलेक्शन नेट, उससे भी आप 2-3 मार दीजिएगा और ऐसे घूम कर लीजिएगा तो उस पर वो आते जाता है, कीड़ा ही आते जाता है, और उसको फंसाते जाइए और मारते जाइए। एक तो ये उपाय है। दूसरा का हम लोग क्या करते हैं कि गेट के साइज को जो है छोटा कर देते हैं। गेट को साइज को छोटा कर दीजिएगा तो मक्खी को जो है नहीं बढ़ा पाती है। तीसरा का हम लोग उपाय करते हैं, उसमें एक इक्विपमेंट्स लगाते हैं जो बहुत दूर तक निकल जाता है और उसका साइज जो है पतला हो जाता है, तो मक्खी जो है दूर से घुस जाती है। तीसरा का हम लोग कहते हैं कि बहुत जो है चिट्टी रंगती है, चींटी या चूटा भी बरसात के दिन में अटैक ज़्यादा करता है। कॉलोनी कमज़ोर है, आप रखे हुए हैं तो तुरंत ही चूटा का है अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए कि वहाँ शुगर डाले हुए हैं। और देखिएगा कि जहाँ चीनी घोल बनाए हुए हैं, चीनी रहता है, उसमें चूटा तुरंत पहुँचता है, उसका स्मेल होता है और तुरंत पकड़ता है। तो उसके बचाव के लिए हम लोग 2 तरीका अपनाते हैं। पहला कि घर को छोटा कर दीजिए, दूसरा का है कि कॉलोनी को मजबूत रखिए। कॉलोनी मतलब कि पॉपुलेशन जो है, वर्कर ज़्यादा रहना चाहिए, उसमें अटैक नहीं होगा। तीसरा का हम लोग लेते हैं कि जो स्टैंड है,
हाँ स्टैंड, देखिए हर समय स्टैंड पर मक्खी रहती नहीं है, बरसात के दिन में ही स्टैंड पर रखते हैं, अदरवाइज जो है नीचे ज़मीन में रखते हैं। नीचे ज़मीन में रखिएगा तो वर्किंग जो होगा ज़्यादा करती है, बहुत वर्क ज़्यादा करती है। जितने ऊपर रखिएगा तो उसको जो है कम करती है, इसलिए कम करती है। मक्खी जो है आती है तो जो स्टैंड पर रखे हैं उसको फ्लाइट करने पर यहाँ उसको रुकना पड़ता है, ऐसे मक्खी आकर सीधे बैठ जाती है। हाँ, रेंगते हुए वहाँ बैठेगी और आगे तुरंत ही लाइटिंग बोर्ड पर बैठेगी, तुरंत घुस जाएगी। और वहाँ रखे हैं तो उसको पहले आकर स्थिर करेगी, तब जो है वहाँ स्टैंड पर आएगी, लाइटिंग बोर्ड पर आएगी। तो जितने ही रखेंगे तो हम लोग हनी फ्लो सीजन में जो है स्टैंड पर नहीं रखते, बरसात के दिन में स्टैंड पर रखते हैं। स्टैंड पर तो नीचे जाती है, स्टैंड पर इसलिए रखते हैं उसमें चींटा और चींटी का अटैक जो है नहीं के है। तो स्टैंड के पहले जो है कोई आप कोई भी प्रोटेक्टर के लिए लीजिए, मिट्टी बड़ा ढक्कन बनवाइए और उसमें आप पैर के नीचे रख दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो उस पर जो है रेंग नहीं पाता है, उस पर चढ़ नहीं पाता है। हाँ, टापू हो गया। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तीसरा का हम लोग बताते हैं कभी कभी कि उसको कोई लुब्रिकेंट से आप पेंट कर दीजिए। लुब्रिकेंट मतलब कि लसलसापन टाइप को जो है ग्रीस व्रीस लगा कर जो है, हाँ ग्लिसरॉल या मोबिल जो है आप लगाते रहिएगा तो उस पर जो है चढ़ नहीं पाता है। और स्टैंड में बीच में लगा देते हैं तो उस पर चढ़ नहीं पाता है, हमारा सुरक्षित होता है। तो इस तरह से जो है आप उससे भी बचा सकते हैं। फिर जो है और दुश्मन होता है, चिड़िया का भी अटैक इसमें ज़्यादा होता है। कोयल सुबह शाम जो है उसका अटैक होता है, या कुहासा नुमा दिन रहता है उसमें जो है देखिएगा पेड़, यदि पेड़ है तो उस पर रखी रहती है और मक्खी जो ही फ्लाइट करती है वो भी साथे उड़कर कैच कर लेती है। बचाव के लिए आप कभी कभी जो है कोई बम टाइप का या पड़ाका टाइप आप छोड़ दीजिएगा या गुलेल से जो है एक दो बार मार दीजिएगा ना तो भाग जाती है। हरा रंग का जो है एक चिड़िया होती है उसको अटैक ज़्यादा करती है, उड़ते में ही उसको पकड़ कर खा जाती है। तो उसे भी आप पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है तो आपको उस समय इतना मक्खी पीछा करती है कि वो भाग जाती है। यदि पॉपुलेशन डाउन रहता है तभी उसका अटैक ज़्यादा होता है। यूरोपियन फॉल ब्लू डिजीज में है, कल हम बताए थे, एक देखेंगे होंगे कि उसमें जो है लिक्विड टाइप का हो जाता है लार्वा में ही। जब देखिएगा कि पानी जैसा जो है लार्वा केवल ऊपरी मुंह जो है बाहर किए रहता है, उसमें प्यूपेशन नहीं हो पाता है और केवल लार्वा जो है पानी जैसा आप निकालिएगा तो पानी जैसा सीख से निकालिएगा तो पानी जैसा निकलेगा लार्वा। तो उसमें दो तरह का आप कैसे जानिएगा कि यूरोपियन है ये अमेरिकन फॉल ब्लू डिजीज है। दोनों में अंतर है क्या? दोनों में अंतर है। यूरोपियन फॉल ब्लू डिजीज में जाएगा तो सड़े हुए के तरह गंध देगा, सावर टाइप का गंध देगा, खट्टा खट्टा नजर आएगा। अमेरिकन फॉल ब्लू डिजीज में होगा कि फिश के तरह, जैसे मछली गंध देती है रोटेन फिश, उस तरह का जो है गंध देगा। तो दोनों में यही अंतर है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जिस पर आपको लग गया है या जिसमें लगा हुआ है तो उसको हम लोग घर को जो है सीख से लार्वा को निकाल देते हैं और सल्फर से ट्रीट कर देते हैं। ये सब कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मेलिन है 6 ml पूरे बक्सा के लिए हम लोग फ्रेम को जो है ट्रीट कर देते हैं। फॉर्मेलिन से जो है ट्रीट कर देते हैं। या टेरामाइसिन 5 लीटर शुगर सिरप बनाएंगे तो 1 टेरामाइसिन जो है दे देंगे तो इससे जो है दूर हो जाएगा। दूर और करने का है कि आप देखते हैं कि कभी कभी उसको डिसेंट्री डेवलप हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज भी डेवलप होता है। तो देखिए कभी कभी मक्खी जो है पतला पैखाना पीला करने लगती है, वो ये जाड़ा के कारण भी होता है। कभी कभी अधिक ठंडक पड़ने लगती है, उस समय में मक्खी में डिसेंट्री डेवलप करने लगती है। तो देखिएगा कि फ्रेम के इनर कवर पर या टॉप जो फ्रेम पर या मक्खी के जो लाइटिंग बोर्ड है वहाँ या बाहर कहीं जो है पीला रंग का जो है
लिक्विड टाइप का निकालते रहती है। तो उसको समझिएगा कि इस बक्सा में जो है उसको डिसेंट्री डेवलप हो गया है। हाँ, तो दो तरह का हो सकता है कि ठंडा के कारण भी होता है और एक जो है बैक्टीरियल डिजीज के कारण होता है। या कभी कभी देखिएगा कि मक्खी, कल बताए थे कि मक्खी कमज़ोर हो जाती है तो बिकोसिल का भी देते हैं। फिर जो है और जाते हैं किसी में जो है आप नोसीमा डिजीज आता है या माइट भी होता है कि कभी जो है नोसीमा डिजीज या माइट के कारण होता है। तो माइट में भी कभी देखिएगा, हम माइट पहले पढ़ाए थे तो थोड़ा कहना भूल गए थे कि किसी मकड़ी में जब प्यूपन स्टेज में आता है उसमें माइट लग जाता है। हो सकता है कि लार्वा में लग जाएगा तो उसको लार्वा बन ही नहीं पाता है, प्यूपा में नहीं कर पाता है। कभी कभी आप देखिएगा कि प्यूपल स्टेज में जाते जाते उसमें मकड़ी का अटैक हो जाता है। तो वो प्यूपा जो है फिर प्यूपा में बंद हो जाता है। तो प्यूपा में बंद हो जाता है, फिर उसे एडल्ट निकलता है। तो एडल्ट में क्या होता है कि उसका पंख जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और मक्खी जो है उड़ नहीं पाती है। तो मक्खी जो ज्यों ही इमर्ज होती है वो हाइव के तरफ जो है निकलने लगती है, हाइव के बाहर उसको कर देती है और रेंगने लगती है। मक्खी उड़ नहीं पाती है या उछल कर आपको चलती है। तब आप जानिएगा कि इसमें मकड़ी का प्रकोप हो गया है। एक होता है नोसीमा डिजीज, ये जो है अधिकतर जो है बरसात के दिन में अधिक लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आप मक्खी को जो है शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं या मक्खी जो है आपके गंदा पानी ले रही है नोसीमा डिजीज के कारण। तो उसमें जो है एक तरह का जो है नोसीमा डिजीज जो है डेवलपमेंट हो जाता है। ये बरसात के दिन में अधिक लगता है। इसमें सिम्टम होता है कि मक्खी जो है कमज़ोर हो जाएगी और आगे हुए रेंगते हुए कभी कभी रेंगते भी जाती है या उसमें डिसेंट्री भी डेवलप हो जाता है। इसीलिए जो है आप पानी जो उसको देते हैं उसको पानी को जो है आप फिर देखिएगा मक्खी जो है जो फ्रेश वाटर बहता है उसी पर जाती है। जो स्टेग्नेशन वाटर रहता है उस पर मक्खी जो है बहुत कम जाती है। ऐसे प्यास लगेगा तो कोई भी आदमी कोई भी पानी पी सकता है। तो ये डिपेंड करता है यदि फ्रेश वाटर मिल रहा है उसको तो या एक दिन का हर डे जो है आप पानी बदल देते हैं या तो उसे अच्छा होता है। तो इसलिए उस नोसीमा डिजीज में आपको शुद्ध पानी दीजिए। मेन है जो फंक्शन कि आप बॉक्स को जो है रेगुलर साफ सुथरा रखिए। तो किसान भाई, आप इस प्रकार से अपने मधुमक्खियों को कीटों और रोगों से बचाव कर सकते हैं। फिर भी अगर इनका प्रकोप होता भी है तो आपको उपचार भी बताए गए हैं। आप बताए गए विधियों के अनुसार उपचार करें तो अपने मधुमक्खियों को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वच्छ शहद प्राप्त कर काफी उन्नति कर सकते हैं। मधुमक्खियों से संबंधित और भी बातें लेकिन अगले भागों में।